हमें इनको देख के बहुत ज़्यादा हिम्मत मिली है और हमारा हौसला और ज़्यादा बुलंद हो चुका है। और दूसरी बात ये कि हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनको शर्म आनी चाहिए कि हमारे देश के इतने सीनियर सिटीजन भी इतने परेशान हैं इस बिल से और उनको ज़रा भी शर्म नहीं आ रही है। शर्म की बात है हमारे देश में, उनको थोड़ी लिहाज आनी चाहिए ज़रूर। और बस मैं यही कहना चाहूँगी, दादी आई हैं, उनका बहुत बहुत यहाँ पर स्वागत। हम तुम्हारे साथ हैं। जी बिल्कुल, लेकिन दुख तो होता है ना कि आप बड़े हैं, घर बैठने की उम्र है और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री की वजह से पूरा देश परेशान है। आप भी देखो परेशान हुए हो, है ना, सब ये उन्हीं की मेहरबानी है, उन्हीं की देन है। जी बेटा एक बात ध्यान रखो, जो स्टूडेंट जी इसको देखेंगे, जी जो ये लोग निकाल रहे हैं ना, जी जो इसको देखेंगे, मेरे सारे स्टूडेंट, क्योंकि मैं 37 साल से पढ़ा रही हूँ, 1965 से पढ़ा रही हूँ गवर्नमेंट कॉलेजेस में, ट्रांसफ़र होती रही हूँ। वो सारे जितने भी स्टूडेंट हैं और मास्टर हैं जो मेरे समर्थक रहे हैं, वो भी देखना साथ आ जाएंगे जी जब इन्होंने देखा कि उनकी टीचर इस प्रकार से यहाँ करके खड़ी है। जी जी मैं 85 साल के जो बुजुर्ग हैं जिनको घर में रहना चाहिए, जिनके भी सेवा वाले दिन हैं, वो इस सर्दी में इतनी ठंड में, जब हमसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, रात को टेम्परेचर होता है 5 या 6 के बीच में, सुबह का जो टाइम होता है, उतनी ठंड में आप बाहर निकल कर देखिए कितना बुरा लगता है। लेकिन जो सरकार है समझने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, इसको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आ रही है। ये बहुत ही दुख की बात है। मोदी जी समझने के लिए तैयार ही नहीं है। वो अपने भजन कीर्तन, यहाँ ये वहाँ वो, दिन तो मोदी जी की भी वही है, लेकिन फिर भी समझना चाहिए ना, प्रधानमंत्री हैं देश के, हम सब ने आपको बनाया है, लेकिन नहीं। गवर्नमेंट इंटर कॉलेज की रिटायर्ड लेक्चरर, राजकीय इंटर कॉलेज उरई, जिला जालौन, और मैं वहाँ से समर्थन में आई हूँ सारे जितने भी किसान हैं और जो अपनी जान की बाजी लगा करके यहाँ अपनी मांगें पूरी करने के लिए बैठे हैं, उनका पूरा समर्थन है। और जिला जालौन के और भी जितने किसान हैं, क्योंकि किसानों के बेटे और मास्टर स्कूल में रहते हैं, वो सभी किसान जो हैं यहाँ पर समर्थन के लिए वो लोग भी आएंगे, क्योंकि वो भी किसान हैं और वो जानते हैं कि जो इनकी समस्याएं हैं वही समस्याएं सबकी समस्याएं, सारे किसान की एक ही समस्याएं, अलग अलग कोई नहीं है। और पूरे भारत के किसान, ईश्वर चाहेगा तो सब एक होकर विरोध में खड़े होंगे, खाली ये इतने ही किसान नहीं, और किसान भी चल चल करके यहाँ आएंगे और इनका समर्थन करेंगे, और शिक्षक वर्ग वो भी इनके समर्थन में रहेगा। दादी इतनी ठंड है, कपकपाती ठंड है, ठंड 4-5 दिनों से बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर किसान भाई जो है खुले आसमान के नीचे है, यहाँ लोग घरों में लिहाफ के अंदर भी है तो फिर भी ठंड उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, लेकिन खुले आसमान के नीचे ये लोग बैठे हैं। क्या सरकार को नहीं दिख रही है? सरकार को दिख रहा है, लेकिन जब आदमी देख करके भी अनदेखा करे, सोते को जगाया जाता है, जगते को नहीं जगाया जा सकता। उनको ये बात पता नहीं है कि क्या हालत है यहाँ पर। छोटे जवान, छोटे जमीन, छोटे जितने भी किसान हैं, जवान हैं, बुढ़े हैं, कितने बूढ़े बूढ़े यहाँ पड़े हुए हैं इस ठंडक में, उनको कितनी तकलीफ है। और कितने किसान अपनी जानें गंवा चुके हैं यहाँ पर बैठ बैठ करके। कोई शहीद हो रहा है, कोई बंदूक से गोली मार रहा है, कोई आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा है। कोई आदमी कभी भी आत्महत्या की कोशिश नहीं करता जब तक कि उसकी ज़िंदगी बहुत अधिक कठिन और दुश्वार नहीं हो जाती। उनका जीवन कितना कठिन कर दिया है जिससे कि वो आत्महत्या करने के लिए तैयार हो। कि उनको ये बात कब समझ में आएगी कि इनकी मांगें और इनकी आवश्यकताएं बहुत ज़रूरी हैं और इन पर नियम और कानून लगाने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये अपनी मांगें जो लेके आए हैं वो इनकी व्यक्तिगत समस्याएं हैं, और इन पे दूसरे नियम कानून लगा करके जो यहाँ बैठे हैं उनकी भलाई के लिए इन किसानों को बर्बाद करना कोई उचित बात नहीं है। और ना ही इसको कोई भी शरीफ आदमी या जितने भी भले नागरिक हैं। आखिर में दादी एक बात है कि आप इन किसान भाई, यहाँ पर नौजवान भी है, यहाँ पर नौजवान में सब लोग हैं, तो इन लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप क्या मशवरा देना चाहेंगे? मैं यही मशवरा देना चाहूँगी, काफ़ी बुजुर्ग आप दिखाई दे रही है, मैं यही मशवरा देना चाहूँगी कि जो सन 47 की लड़ाई में नहीं टूटे वो अब भी नहीं टूटेंगे, और इनको अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए, क्योंकि सच्चाई की लड़ाई में कभी भी पीछे हटना जो है
हार हो या जीत हो, लेकिन पीछे हटना उचित नहीं है। बहुत शुक्रिया दादी। दादी को पानी में सांस को। यहाँ पर दादी भी यहाँ पर अभी बात कर रही थी, तो जी। आपको इनको देख करके कैसा महसूस हो रहा है? हमें इनको देख के बहुत ज़्यादा हिम्मत मिली है और हमारा हौसला और ज़्यादा बुलंद हो चुका है। और दूसरी बात ये कि हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनको शर्म आनी चाहिए कि हमारे देश के इतने सीनियर सिटीजन भी इतने परेशान हैं इस बिल से, और उनको ज़रा भी शर्म नहीं आ रही है। शर्म की बात है हमारे देश में, उनको थोड़ी लिहाज आनी चाहिए ज़रूर। और बस मैं यही कहना चाहूँगी, दादी आई हैं, उनका बहुत बहुत यहाँ पे स्वागत है और हम उनका दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे कि वो यहाँ पे आई हैं हम जैसे बच्चों को हौसला देने के लिए। बेटे धन्यवाद की बात नहीं है, ये हमारा फर्ज है जी कि हम तुम्हारे साथ रहें। जी बिल्कुल, लेकिन दुख तो होता है ना कि आप बड़े हैं, घर बैठने की उम्र है, और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री की वजह से पूरा देश परेशान है। आप भी देखो परेशान हुए हो, है ना, सब ये उन्हीं की मेहरबानी है, उन्हीं की देन है। जी बेटा एक बात ध्यान रखो, जी दादी। जो स्टूडेंट जी इसको देखेंगे, जी जो ये लोग निकाल रहे हैं ना, जी। जो इसको देखेंगे मेरे सारे स्टूडेंट, क्योंकि जी। मैं 37 साल से पढ़ा रही हूँ, जी। 1965 से पढ़ा रही हूँ गवर्नमेंट कॉलेजेस में, जी। ट्रांसफर होती रही हूँ। वो सारे जितने भी स्टूडेंट हैं और मास्टर हैं जो मेरे समर्थक रहे हैं, जी। वो भी देखना साथ आ जाएंगे जी जब इन्होंने देखा कि उनकी टीचर इस प्रकार से यहाँ आकर के खड़ी है। जी जी, मैं सभी दादी माँ के जितने भी टीचर हैं, जितने भी इनके स्टूडेंट हैं, इनके सब जान पहचान वालों से दिल से रिक्वेस्ट करूंगी। देखिए दादी आई हैं यहाँ किसान आंदोलन के समर्थन में, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सभी से कि आप भी आएँ, दादी की तरह हमारा हौसला अफजाई करें, सभी आएँ। देखिए इतनी उम्र के हैं, ये आ सकते हैं तो आप क्यों नहीं आ सकते हैं, क्योंकि हम सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं, देश के लिए लड़ रहे हैं। देखिए ये आई है, आप भी आइए, बस मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। धन्यवाद। ये बताएं, इतनी ठंड में यहाँ पर किसान भाई जो खुले आसमान के नीचे किसान भाई जो इतनी ठंड में है, क्योंकि घरों में रहकर भी लोग लिहाफ के अंदर भी इतनी ठंडे के बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, यहाँ पर खुले आसमान में, तो इसको किस तरह आप देखती है कि वो सरकार को ये चीजें दिखाई नहीं दे रही है? सरकार समझ क्यों नहीं रही है, ये बात अब तक समझ जानी चाहिए थी। बहुत दुख की बात है कि हमारे 80-80, 85-85 साल के जो बुजुर्ग हैं, जिनको घर में रहना चाहिए, जिनके भी सेवा वाले दिन हैं, वो इस सर्दी में, इतनी ठंड में, जब हमसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, रात को टेम्परेचर होता है 5 या 6 के बीच में, सुबह का जो टाइम होता है, उतनी ठंड में आप बाहर निकल कर देखिए, कितना बुरा लगता है। लेकिन जो सरकार है समझने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, इसको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आ रही है। ये बहुत ही दुख की बात है। आपको नहीं लगता कि ये जो दादी अभी आई थी, इनको हीटर के पास होना चाहिए इस वक्त, क्योंकि इस उम्र में, क्योंकि इतनी ठंड है, लेकिन फिर भी ये सड़कों पर है? हमें बिल्कुल यही तो बात है ना, लेकिन मोदी जी समझने के लिए तैयार ही नहीं है। वो अपने भजन कीर्तन, यहाँ ये वहाँ वो, दिन तो मोदी जी के भी वही है, लेकिन फिर भी समझना चाहिए ना, प्रधानमंत्री हैं देश के, हम सब ने आपको बनाया है, लेकिन नहीं, शायद सो रहे हैं वो भी। सीमा पर भी हम ही है और देश के अंदर भी हम ही है। जब सारी चीजें बंद हो गई थी, किसान तब भी नहीं बैठा था, वो तब भी लगातार धूप में, एक महामारी का जो टाइम आया था, जो इतना बुरा समय था, उसमें भी वो लगातार धूप में, सर्दी में, वो बराबर अपना काम कर रहा है। और यहाँ पर भी हम पूरे उससे हैं। और अभी जब दादी आई हैं तो और मुझे हौसला मिला है, हम सभी को, जितने भी हम यहाँ पर हैं। बाकी तो हम अपना, हमारा हक है, हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई पीछे थोड़ी नहीं हटने वाले हैं। अब सरकार मानेगी। चौधरी चरण सिंह की जयंती पर क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? यहाँ पर प्रोटेस्ट साइट में आई है NH-24 हाईवे पर। बस यही है कि शायद उनके जैसा तो ये कभी हो ही नहीं सकते, और बस यही है, हम सब यहाँ पे अपनी लड़ाई के लिए, हक की लड़ाई के लिए लड़े हुए हैं, डटे हुए हैं, और हम लड़े रहेंगे, डटे रहेंगे और हार नहीं मानेंगे। नाम? जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान, जय किसान, जय जवान। नाम बताइए। कीर्ति चौधरी। आपका नाम? मेरा नाम पूनम पंडित है। सरदार